प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पार्ट 1 में हमने बात की है पिछले वीडियो में महिला सुरक्षा के बारे में, और ख़ास करके जो एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ है उत्तराखंड में, अंकिता भंडारी, उसके बारे में बात की है। अब संतोष मलिक जी का ये कहना है, काफ़ी कई दिन से ये इसी चिंता में, इसी उधेड़बुन में लग रही, क्योंकि ये देखिए ये आए दिन का कांड हो रहा है, ये आए दिन हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और सरकारें इसके ऊपर कहीं गंभीर नज़र नहीं आ रही हैं। क्योंकि सरकार जिस दिन गंभीर हो जाएगी उस दिन तो इसका समाधान निकल जाएगा। सरकारें गंभीर नहीं है क्योंकि आमतौर पर किसी राजनीतिज्ञ के बेटा बेटी के साथ कोई गलत हरकत होती नहीं है। ये गरीब या मध्यम या लोअर जो है परिवार हैं, ये उन्हीं के साथ, उन्हीं के बच्चों के साथ ये अत्याचार होते हैं। अब संतोष मलिक जी का कहना है कि अंकिता भंडारी का जो एक दोस्त है, जिसको वो हर चीज़ बता रही थी शुरू दिन से, पहली दिन से, ये नौकरी भी दिलाई उसी की है। इसने अपने दोस्त से, कोई फेसबुक फ्रेंड बना हुआ है, अब ये नहीं मालूम है ये लोग मिले भी हैं आपस में या नहीं हैं, लेकिन फेसबुक फ्रेंड थे ये कुछ समय से, साल भर से या उससे कुछ ज़्यादा से। और अंकिता भंडारी एक गरीब परिवार से है और लॉकडाउन के टाइम इनके पिताजी की जो है नौकरी छूट गई थी, तो परिवार में समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये लड़की चाह रही थी, इसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा था, तो ये चाह रही थी कोई जॉब। तो इसने अपने फेसबुक फ्रेंड को बताया और उसी ने ये नौकरी इंतज़ाम करके दी है। अब ये उसको पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है होटल के, रिजॉर्ट के मालिक को। लेकिन अब एक चीज़ समझ से परे है, अंकिता भंडारी समझदार बच्ची थी, बोल्ड थी, निडर थी, इसी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। अगर वो गलत टाइप की बच्ची होती तो उसके साथ हादसा नहीं होता। ईमानदार बच्ची थी, अपने माँ बाप की इज्जत का उसको ध्यान था, तो उसने अपने जीवन का परित्याग कर दिया, लेकिन हाँ, गंदे लोगों से समझौता नहीं किया। मगर यहाँ एक थोड़ी, अब ये कई बार ये सोचने को आता है कि वो जब इतनी बोल्ड थी तो वहाँ से निकल क्यों नहीं गई समय रहते। लेकिन फिर संतोष मलिक जी, मेरी इनकी बात हुई, इन्होंने ये कहा है कि उसको बांध के रखा होगा लड़की को, परेशान, मतलब इस तरीके से उसके ऊपर, क्योंकि जंगल में है रेस्टोरेंट, कहीं आसपास कोई बस्ती उस्ती नहीं है, तो शायद उसको मजबूर कर रखा होगा और लोगों का पहरा लगा रखा होगा, इसलिए बच्ची को शायद निकलने नहीं दिया। लेकिन यहाँ ये बात तो इनकी ठीक है, हो सकता है ऐसा दबाव बना कर रखा होगा, स्टाफ को बता के रखा होगा। लेकिन इसके दोस्त को जब ये हर चीज़ बताती थी तो दोस्त ने समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया। दोस्त वहाँ आ सकता था, पुलिस को खबर कर सकता था, इनके माँ बाप को कर सकता था, कोई और तरीका था। वो जब भी ये बच्ची उसको कहती थी कि यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ मैं, मेरा दिल करता है मैं यहाँ ना रहूँ, वो सांत्वना दे करके उसको बोले नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। ये इसके ऊपर एक संदेह है। तो संतोष मलिक जी कह रही हैं इसके दोस्त की, देखिए मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, नहीं संतोष मलिक जी कह रही, लेकिन एक संदेह है। संदेह तो देखिए, संदेह के बल पर ही आगे जाँच होती है। जब शक ही नहीं होगा तो जाँच कैसे होगी, कहीं ना कहीं संदेह होता है। तो इस बच्चे के ऊपर भी, इसके जो दोस्त है, इसके ऊपर भी कोई थोड़ा बहुत संदेह ये हो रहा है कि उसने समय रहते उस बच्ची को वहाँ से जाने के लिए क्यों नहीं कहा, और उसके ऊपर दबाव था तो उसका फ्रेंड का, आगे देखिए अगर वो सच्चा फ्रेंड था, सच्चा दोस्त था, तो उसका धर्म बनता था ये खुद वहाँ पर आता रिजॉर्ट में और अंकिता को निकाल कर ले जाता। तो यहाँ कुछ संदेह पैदा हो रहा है। तो संतोष मलिक जी का कहना है कि उसके फेसबुक फ्रेंड के साथ पूरी छानबीन होनी चाहिए, एक आरोपी के तौर पर छानबीन होनी चाहिए उसके साथ में। हो सकता है उसमें कोई दोष ना हो, लेकिन देखिए अब तह तक पहुंचना है, सही नतीजे तक पहुंचना है, असली जांच करनी है, तो हमें सब किस्म के ऑप्शन लेने होंगे। तो ये उम्मीद है कि जांच एजेंसी इसका संज्ञान लेंगी और उस बच्चे से इंक्वायरी करेंगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।